Hello friends, good evening. This is Vinu. Welcome to my channel Funded with Vinu. तो आज मई का फर्स्ट डे है, फर्स्ट में तो आज फ्राइडे भी था। तो शुरू करते हैं कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो सकता है। तो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है और आज किस वजह से क्या मूव आए, क्या पकड़े क्या नहीं पकड़े, कहाँ गलतियाँ हुई कहाँ सही थे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को भी आइडिया हो कि मार्केट में कैसे क्या चलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा गोल्ड का 5 मिनट टाइम फ्रेम। आ जा भाई, मेरे रूम में नेटवर्क इतना गंदा रहता है, क्या करूँ मैं। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये बाय पकड़ा जा सकता था, जो कि हम नहीं पकड़ पाए और ये सेलिंग एरिया में पहुंच चुका था, जहाँ पर आपका एफ था और दूसरा भी लेवल था। तो कल रात को ही मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था, तो कल रात से ही मेरा सेल पड़ा था। तो सुबह और भी इसमें एंट्रीज की मैंने। तो कल जो मेरा सारा लॉस था वो, चलो उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले तो देख लेते हैं कि जो हमने कल सोचा था क्या वो हुआ। तो काफ़ी हद तक वो हुआ और कुछ नहीं भी हुआ। तो कल सेलिंग हमने यहाँ पे ही प्लान की थी, ऐसे लिए लगा था और चांसेस थे कि पूरा यहाँ तक आए। अगर देखा जाए तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी 1, 2, 3 मूव्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 मूव कंप्लीट होने के बाद फिर पूरा सेल आना चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने जो है नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट रखा था। तो ये करीब करीब 1300 पिप्स का टारगेट था, कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई भी थी। तो इसने जो है 50% टारगेट दिया, यहाँ कहीं जो है 650 पिप्स के आसपास इसने दिया और उसके ऊपर बाद ऊपर चला गया और एसएल खा लिया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ढूंढा और फिर चीज़ें पता भी चली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री की बात करते हैं। तो आपको पता था कि कल मेरा लॉस हुआ है, मैंने बताया भी था कि कल मेरा लॉस हुआ, ड्रॉ डाउन के नज़दीक पहुंच गया था। तो यहाँ पर मेरी एक एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सुबह मार्केट देखा, मेरा व्यू डाउन का ही था, यहाँ से बाई ट्रेड बनती थी। आप देखेंगे तो 15 मिनट पे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक स्वीप था, आप देखिए। तो 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक स्वीप था, तो यहाँ से एक एंट्री बनाई जा सकती थी आपके लिए। टारगेट ये वाला है, तो ये एंट्री बन सकती थी आपके लिए। वो मेरा आपका मूड था ही नहीं, मुझे सिर्फ सेलिंग करनी थी, तो स्कैल्प करने का भी मूड नहीं था, मुझे एक बड़ा टारगेट चाहिए था, तो वो सेलिंग में ही मिल सकता था। तो जब ये ऊपर गया और इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने स्वीप किया, कैन सी दे, ये जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ, नहीं तुम है ना थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाओ, हाइड का ऑप्शन होता है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जब यहाँ से ये ऊपर गया तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरा जनरेट जो यहाँ पर इसके टूटने की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ, ठीक है। व्यू मेरा डाउन का ही था, एक अच्छे लेवल से डाउन, और दूसरा जो ये बाइंग हुई थी तो इसको भी जो है बैलेंस करना था, ठीक है। ये जो बाइंग थी इसको भी बैलेंस करना था, तो पूरे हर एक चीज़ जो है डाउन के लिए ही इशारा कर रही थी। तो अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक अप साइड में स्वीप हुआ तो मैंने तुरंत यहाँ पर एंट्री बना दी, ठीक है। मैंने जो है एसएल जो कल का था वही मैंने यहाँ पे एसएल रख दिया, ठीक है। कहाँ गया रे अपना एसएल, कहाँ गया, ये रहा। तो मैंने इसी के ऊपर एसएल रख दिया और ये जो एसएल था मैंने इतनी बड़ी ट्रेड ओपन की कि इस एसएल में मेरा आज का ड्रॉ डाउन, तो आज का ड्रॉ डाउन या फिर प्रॉफिट, तो ये मेरे फेवर में आया, यहाँ तक आया। उसके बाद फिर ऊपर जाने लगा तो फिर मुझे डर हो गया, साला कहीं एसएल ना खा जाए, आज भी ड्रॉ डाउन हो जाए। बट सब कुछ सही होने की वजह से पूरा नीचे गया और ये एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये 50% एरिया भी था, ठीक है, इस लेग का। अब देखो मुझे ये भी पता था कि इस लेग का ये 50% एरिया, आप देखेंगे तो इस लेग का ये 50% एरिया देखिए। तो मैंने यहाँ पर आते ही अपना जो है करीब 80% बुक कर दिया, ठीक है। 80% हो जाए भाई, 80% बुक तो कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया, इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं मैंने जो है अपना सारा का सारा क्लोज कर दिया, करीब 600 पिप्स के आसपास। 600 पिप्स मुझे यहाँ पर मिले, 600 पिप्स के आसपास मैंने क्लोज कर दिया, 0.01 छोड़ दिया इस नीचे वाले लेवल के लिए, और उसका ट्रेलिंग मैंने इस लेवल के ऊपर लगा दिया 50% के ऊपर, यहाँ पर 300 पिप्स के आसपास। अब मैंने जो है टेलीग्राम पे भी डाला और ये ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ था, तो व्यू डाउन का ही था, तो मैंने इसको फिर से प्ले करने की कोशिश की और यहाँ पर ये एफ था, एफ पर मैंने बुक कर दिया, एक छोटा सा प्रॉफिट दूसरे अकाउंट में किया। तो बुक करते ही मैंने वहाँ पर भी डाला कि एफ
रिस्पेक्ट हो गया। यहाँ से ये पूरा अब मेरे से छूट गया। अब ये अब क्यों छूटा, कैसे छूटा, मेरी कमी थी, मेरी गलती थी। हम ये पूरा का पूरा बाइक पकड़ सकते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एरिया है ये आपका इस लेवल में है, ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है तो जो है ये रिस्पेक्ट होना जायज़ था। और रिस्पेक्ट होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक से गया, ऑर्डर ब्लॉक भी एक कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, नीचे आया, रिट्रेस हुआ और ऊपर फाड़ दिया। तो यहाँ पर जहाँ मैंने सेलिंग को क्लोज किया था यहाँ से बाय बनता था, पर मेरा पर्सपेक्टिव डाउन का ही था, मेरे दिमाग में बाय आया ही नहीं। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि ये जो एरिया है वो इस पॉइंट पे, मैंने उस समय एनालिसिस किया ही नहीं। अगर मैं उसमें एनालिसिस करता या आधे घंटे पहले भी मैं आता और देखता, अब मेरा पूरा व्यू डाउन का ही था और मेरा पूरा अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने फिर एनालिसिस किया ही नहीं। ये तो अगर मैं एनालिसिस करता तो मुझे दिखता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो यहाँ से बाय ट्रेड बनता था, जेन्युइन बाय ट्रेड बनता था। इसने मुझे यहीं तक अपना दिया प्रॉफिट और मैंने सही जगह पे एग्जिट भी किया। और ये बाय जब गया तो इसने मेरा ट्रेलिंग एसेट खा लिया। ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, ये बाय यहाँ से बनता था, इसको आराम से पकड़ा जा सकता था। ये इस एफ से एस एल इतना छोटा सा बनता और डे का हाई टारगेट रहता पहला ये। ठीक है, उसके बाद ऊपर का टारगेट हम आराम से, कल का हाई ये वाला, ये हमारा टारगेट रहता। ठीक है, आराम से जो है 800-900 पिप्स यहाँ से पकड़े जा सकते थे। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेड हमारे हाथ से आज छूट गई। बहुत अफसोस है मुझे। और आज फ्राइडे भी है, फ्राइडे को क्या होता है ना कि एकदम से जो पूरे हफ्ते के लोग जिनकी जो भी पोजीशन होती है पूरे हफ्ते से डाउन जा रहा था, आप देख सकते हैं कि पूरा वीकली जो है डाउन था, तो लास्ट में जो है एक बाइंग तो बनती ही है। तो आप देखिए ये पूरे हफ्ते से डाउन था। ठीक है, तो लास्ट में एक बाइंग तो बनेगी। तो अभी भी ये सेलिंग के एरिया में ही है, तो जब तक ये इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता जब तक कोई बाइंग का बनेगा नहीं। और अगर मैं आपको वन डे पर दिखाऊं तो ये है आपका MSS हुआ था। ठीक है, चोच बोल सकते हैं। ये आपका बॉस हुआ था, ये भी आपका बॉस हो चुका है। तो बॉस होने के बाद क्या होता है, बॉस होने के बाद रिट्रेसमेंट होता है, तो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी जाए, अगर ऊपर जाए तो इस पूरे एरिया को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, ये जो है इस एरिया को भी बैलेंस कर सकता है और पूरे के पूरे एरिया को भी बैलेंस कर सकता है। तो हो सकता है कि कोई इस एरिया तक ये जाए और इसके बाद ये गिरे। ठीक है, तो हो सकता है दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक जाए और उसके बाद गिरे। तो मार्केट कभी भी एक साइड में तो मूव करेगा नहीं। अब हमें पॉसिबिलिटी देखनी है। अब पहले तो सबसे पहला जो सेलिंग का एरिया था वो यही था, जहाँ से एक सेलिंग हम आई भी, हमने पकड़ी भी, 600 पिप्स पकड़े। 600 पिप्स इज नॉट ए स्मॉल थिंग। 600 पिप्स पकड़ना एक ही ट्रेड में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा आज तक का कहूँ तो मैंने आज पहली बार ही 600 पिप्स होल्ड किया है, नहीं तो मैं 100-200 पिप्स होल्ड करता हूँ, उससे आगे मैं होल्ड ही नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ पूरा दिन, मैं फिर ट्रेड ही नहीं करता हूँ। 100-200 पिप्स की मेरी कंसिस्टेंसी है। बट मेरा कल लॉस था, मुझे मेरे दिमाग में था कि वो लॉस रिकवर हो, तो इस वजह से मैंने होल्ड किया और पूरी चांसेस थे डाउन जाने के। तो 600 पिप्स पर मैंने बुक किया और अच्छी जगह बुक किया, बुक करते ही वो ऊपर भी चला गया। ऊपर जाने का रीज़न मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो बात करते हैं कि अब मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे को दो चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं कि ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी गैप डाउन की दिख रही है कि मंडे को गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इस पॉइंट पर ये हर्डल इसको महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग होने की उम्मीद है। अभी भी इसने उम्मीद को तोड़ा नहीं है। ये अगर यहाँ ऊपर कहीं क्लोज करता उसके बाद थोड़े चांसेस थे। और देखा जाए तो ये अभी इसने ना ही इसको बैलेंस किया है, सॉरी इसको तो बैलेंस कर दिया, बट अगर पूरे को लिया जाए तो ये अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ से जाता तो ये ऊपर जा सकता था, अभी भी इसमें नीचे जाने की क्षमता है, तो बहुत चांसेस है कि नीचे जाए। मैं अभी भी नीचे जाने के ही फेवर में हूँ। तो मार्केट सुप्रीम है, कुछ कह नहीं सकते, ऊपर भी जा सकता है, चीज़ें हमें साथ के साथ देखनी पड़ती हैं। अब मेरा टारगेट इस ट्रेड के हिसाब से बहुत नीचे था, 1300 पिप्स का था, नहीं गया। अगर मैं इसको यहाँ पे बुक नहीं करता या इसमें 1:1 या 1:2 का मेरी बुकिंग नहीं करता तो मेरा ऐसे ही कहा जाता, मुझे कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगता। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करो टारगेट का वेट मत करो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। 1:1 1:2 होने के बाद अपना बुकिंग करना शुरू करो। अगर बुक नहीं करोगे मार्केट पलटी खा सकता है, क्योंकि आप कितनी ही एनालिसिस करो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत आती है।
अब बताया कि अगर मैं उसमें थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेता, थोड़ा ध्यान दे लेता, तो ये बाय हम पकड़ सकते थे। बिल्कुल ईजी बाय गया, बिल्कुल ईजी। चोच हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, चला गया। एग्जैक्टली exactly। हो सकता है काफ़ी इन्फ्लुएंसर ने ये ट्रेड दिया भी हो, मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है। पक्का दिया होगा, काफ़ी लोगों ने पकड़ा होगा, क्योंकि कल की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद दोबारा बाइंग आने के चांसेस थे, क्योंकि ये जो सेलिंग थी वो स्लो थी, आप देख सकते हो। और बाइंग देखो कितनी फास्ट है, यहाँ देखो बाइंग, आप देखोगे तो इस एरिया में बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और सेलिंग कितनी वीक है। तो ये एरिया रिस्पेक्ट होने के चांसेस थे, और रिस्पेक्ट हुआ, हम यहाँ से बिल्कुल बाय पकड़ सकते थे, बट मेरी कमी, मेरी गलती जो भी है, नहीं तो ये बाय बहुत अच्छे से पकड़ा जा सकता है। चलो ठीक है, फिर भी हमें प्रॉफिट है, मार्केट परमानेंट है, हमें बस उसमें से प्रॉफिट्स निकालते रहना है, लॉसेस कम करना है। तो मंडे के लिए मैंने बता दिया, तो चांसेस मुझे अभी भी स्टिल सेलिंग के ही लग रहे हैं, और बाय जाता है तो फिर हम बाय की ट्रेड ढूंढेंगे। तो मंडे को देखेंगे कि मंडे को क्या होता है। 6 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और आपको पता है कि सैटरडे संडे को कोई भी न्यूज़ आ जाती है कुछ भी, तो मंडे को एक बड़ा गैप तो क्या गैप डाउन देखने को मिलता है। अभी भी मेरा व्यू डाउन के लिए है, तो जब तक व्यू डाउन का है तो कोशिश करेंगे डाउन की ट्रेड ले, डाउन की ट्रेड ही सही चलेगी। और सेटअप के हिसाब से जो बनेगा, बाय बनेगा तो बाय लेंगे, सेलिंग बनेगा तो सेलिंग देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मेरी वीडियोस, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। और कल परसों में एक अपना बेसिक्स ऑफ मार्केट का पार्ट 2 अपलोड करेंगे, तो उसे देखिए और मार्केट को सीखिए, समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।